भाई आज मैं तेरे से एक सीरियस सवाल पूछता हूँ। अगर वांडा के साथ रेवन का फाइट होता है तो फिर कौन जीतेगा? तब तो ये फाइट बिल्कुल रियलिटी वर्सेस एग्जिस्टेंस का होगा। देख, अगर वांडा की बात करूँ तो पहली बात है कि वो एक नेक्सस बीइंग है और कॉमिक्स में सिर्फ 3 वर्ड्स नो मोर म्यूटेंट बोल के वो बहुत सारे म्यूटेंट को पूरे मल्टीवर्स से इरेज कर दिया था। हाँ भाई बिल्कुल, और वांडा ने उस टाइम पूरे हिस्ट्री को चेंज कर दिया था, वो भी प्रोबेबिलिटी और पूरे फ्यूचर में उस चीज को इफेक्ट भी पड़ा था। उसकी मैजिक यूनिवर्सल नहीं मल्टीवर्स स्केल पर चलता है और वांडा कियोस मैजिक के थ्रू लाइक रियलिटी, टाइम मैनिपुलेशन, प्रोबेबिलिटी, हेक्सिंग बहुत कुछ कर सकता है। वो बिल्कुल रूल के बाहर जाके एग्जिस्ट करता है। उसी तरफ अगर हम रेवन की बात करें तो वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा अपने आप को काम रखता है। हाँ, और एक और चीज, रेवन भी कम नहीं है। उसकी अनकाइंडनेस फॉर्म, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो उस टाइम पे ट्राइगन से भी एक कदम आगे निकल जाता है। और एक चीज को ध्यान में रखना, वांडा की पावर आती है चितौन से, जो कि एक एल्डर गॉड है और एक डीमन है, और रेवन के पिता ही एक इंटरडिमेंशनल डीमन है और रेवन खुद एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। मतलब वो एक तरफ से डीमन ही है। और सबसे अच्छी चीज है कि वांडा की ग्रीफ इतना ज्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए उसकी पावर उसकी ग्रीफ के ऊपर डिपेंड करता है। पर रेवन की माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और रेवन खुद भी बहुत ज्यादा अपने आप को शांत रखती है। अगर वो थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट दिखाती है तो उसकी पावर अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है अपनी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए। और इसीलिए भाई रेवन की माइंड वांडा से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसकी पिता ट्राइगन हमेशा उसकी माइंड को इफेक्ट करना चाहता है और रियल वर्ल्ड में आना चाहता है। इसीलिए रेवन हर टाइम ये कोशिश करता है कि उसकी फादर उसके माइंड की केज से बाहर ना निकले। तो खुद ही सोच, अगर रेवन एक इंटरडिमेंशनल डीमन को अपने माइंड में ट्रैप कर सकता है तो उसके लिए वांडा को ट्रैप करना अपने माइंड में कोई बड़ी बात नहीं है। वांडा की पावर बिल्कुल सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करती है। वो डिसाइड करता है कि रियलिटी में कौन रहना चाहिए या फिर कौन नहीं। रेवन सिर्फ तब तक जीत सकती है अगर वांडा की माइंड अनस्टेबल नहीं हो जाए तो। जिस टाइम पे वांडा की माइंड अनस्टेबल हो गया, रेवन उसी टाइम वांडा को चीर के रख देगी। इवन एक और बात, वांडा चाहे तो रेवन की माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके माइंड में अगर वांडा घुस गई तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा वांडा के लिए, क्योंकि रेवन की माइंड बहुत ही ज्यादा टेरेबल है और वांडा की तरह वो भी नॉन वर्बल स्पेल यूज कर सकता है। दोनों की पावर देखा जाए तो एक तरीके से सेम लेवल पे है। पर मैं वांडा को भी कम नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने भी चितौन को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया था गॉडेस ऑफ कियोस फॉर्म में, जो कि एक एल्डर गॉड है। तो उस हिसाब से शायद वो रेवन को अच्छा खासा टक्कर देगी। ठीक है, अगर बैटल करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ रॉ पावर काफी नहीं है। वांडा रॉ पावर पे शायद जीत जाए, पर अगर रेवन पहले उसकी सोल को करप्ट कर देगी तो शायद वांडा के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये टॉपिक तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि रेवन वर्सेस वांडा में आखिर कौन जीतेगा, और मुझे प्रॉपर नॉलेज चाहिए इस चीज की। तो अपना थ्योरी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके रखना।